अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की हैरत अंगेज दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसने अल्लाह की किताब की बेहुरमती की और फिर उस पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वाले कांप उठे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि काफिर तक ईमान लाने पर मजबूर हो गए। ये वाकया एक छोटे से गांव में पेश आया जहां अब्दुल रहमत अली नाम का एक शख्स रहता था। ना कोई खानदान, ना कोई सहारा, बस एक तन्हा जिंदगी, मगर दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन। वह बेहद गरीब था मगर ईमान से माला माल। रहने को कोई ठिकाना नहीं था तो मस्जिद ही उसका घर बन गई थी। हर सुबह वह मस्जिद की सफाई करता और 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता। यहाँ तक कि तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं करता था। मोहल्ले के लोग उसकी गरीबी से वाकिफ थे, इसलिए कोई न कोई उसके लिए खाना भेज देता। यूं ही सालों गुजरते गए। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसे बुलाया और कहा, रहमत अली, क्यों ना मैं तुम्हारा निकाह करवा दूं, तुम्हें भी एक हमसफर मिल जाएगा और जिंदगी सुकून से गुजरेगी। रहमत अली हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, उस्ताद जी, भला मुझ जैसे मुफलिस से कौन निकाह करेगा। इमाम साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम बस हाँ या ना में जवाब दो, बाकी सब मेरा काम है। रहमत अली ने शर्माते हुए हामी भर दी। इमाम साहब ने बताया कि उनके एक रिश्तेदार की बेटी तलाकशुदा है और अगर रहमत अली राजी हो तो अगले जुम्मे को उनका निकाह पढ़ा दिया जाएगा, मगर इससे पहले उसे रहने के लिए एक छोटा सा मकान तलाश करना होगा। किराए की फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। इमाम साहब ने भरोसा दिया। रहमत अली ने एक छोटा सा घर ढूंढ लिया, मगर निकाह की तैयारियों के लिए उसकी जेब खाली थी। निकाह से एक दिन पहले वह इमाम साहब के पास गया और मायूस लहजे में बोला, उस्ताद जी, मेरे पास निकाह के अखराजात के लिए कुछ भी नहीं। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह बेहतरीन इंतजाम फरमाएगा, बस सुबह तैयार रहना। जुम्मे की सुबह मस्जिद में ऐलान किया गया कि जो भी अल्लाह की राह में कुछ देना चाहता है, कपड़े, बर्तन या पैसे, वह मस्जिद में जमा करवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहल्ले वालों ने दिल खोलकर मदद की और सब कुछ रहमत अली के घर भेज दिया गया। जौहर की नमाज के बाद बहुत सादगी से निकाह हुआ। अब्दुल रहमत अली अपनी बीवी को लेकर किराए के मकान में आ गया। उसकी बीवी भी नेक और साबिर थी। उसने कभी अपने शौहर से किसी चीज की फरमाइश नहीं की, बल्कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज की पाबंदी करती। या अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई हलाल रोजगार का जरिया बना। काम की तलाश में चलते चलते एक दिन रहमत अली एक बुजुर्ग की खिदमत में पहुंचा। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे और उनकी दुआओं से कईयों की मुश्किलें हल हो जाती। शुक्रगुजार लोग उन्हें पैसे, अनाज और दूसरी चीजें अता कर देते, मगर वो बुजुर्ग इन सब नेमतों को अपने लिए नहीं रखते थे, बल्कि हर जरूरतमंद को खाना खिलाते और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। रहमत अली ने जब यह सब देखा तो उसके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जगी। वह बुजुर्ग के पास गया और अपनी गरीबी और तंगहाली का जिक्र किया। बुजुर्ग ने रहमत अली की बेबसी को महसूस किया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब तक हाथ चलता है मेहनत करने से मत घबराना। अब से तुम यह खाना गरीबों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालो। वहीं से रहमत अली की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। वह अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाता और जो थोड़ा बहुत बच जाता उसे अपनी बीवी के साथ बांट लेता। नेक लोग उसके हाथ में रोज कुछ पैसे भी रख देते, जिससे घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई और उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। उसकी मासूम हंसी ने जैसे घर में खुशियों की बहार ला दी। अब्दुल रहमत अली और उसकी बीवी की खुशी का कोई ठिकाना न था। दोनों अपनी बेटी को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते, उसकी परवरिश में कोई कमी न छोड़ते। कुछ वक्त गुजरा और अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरी बेटी से नवाजा। रहमत अली ने सजदा करके शुक्र अदा किया, मगर इस बार उसकी बीवी के दिल में यह ख्वाहिश उठी कि अगली बार अल्लाह उन्हें बेटे की नेमत से नवाजे। उसने एक दिन अपने शौहर से अपनी दिली तमन्ना का इजहार किया। रहमत अली मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह जहां खुश होता है वहां बेटियां अता करता है। बीवी ने हामी भरी मगर हल्के से कहा, हाँ, लेकिन बहनों के लिए एक भाई का होना भी जरूरी होता है। उसने अपने शौहर से गुजारिश की कि वह अल्लाह वाले बुजुर्ग से दुआ करवाएं। रहमत अली ने उसकी बात सुनी मगर कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गया। कुछ महीनों बाद उसकी बीवी फिर उम्मीद से हो गई। इस बार उसने खुद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू मेरी झोली अपनी रहमत से भर दे, मुझे बेटा अता कर। लेकिन अल्लाह पाक ने फिर उसे बेटी से नवाजा। इस बार उसकी बीवी के चेहरे पर हल्की मायूसी झलकने लगी। उसने रहमत अली से कहा, अब मुझे उस बुजुर्ग के पास ले चलो, मैं खुद उनसे दुआ करवाऊंगी। मगर रहमत अली ने उसे तसल्ली दी, तुम बस सब्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो हमारे लिए बेहतरीन है वही हमें अता किया जाएगा। वक्त गुजरता गया और फिर चौथी बेटी की पैदाइश हुई। इस बार उसकी बीवी की मायूसी आंसुओं में बदल गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हमारे घर में पहले ही तंगहाली है, अल्लाह पाक हमें बेटे से क्यों नहीं नवाजता। रहमत अली ने उसके सिर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से समझाया, अल्लाह जहां बेटियां देता है वहां उनका रिज्क भी भेजता है। अल्लाह हमें हर हाल में आजमा रहा है और हमें सब्र करना होगा। मगर वह एक माँ थी, उसका दिल बेटे की ख्वाहिश से खाली नहीं हो पा रहा था। 1 और साल बीता और अल्लाह ने फिर एक बेटी से नवाज दिया। इस बार उसकी बीवी ने रोते हुए हाथ उठा लिए, या अल्लाह, मैं तेरी नाशुक्र नहीं, मगर मेरी बेटियों को एक भाई अता कर दे। बीबी फातिमा का वास्ता, मुझे बेटे की खुशी नसीब कर। उसने मन्नतें मांगी, रोजे रखे, नवाफिल पढ़े, मगर जब छठी बेटी पैदा हुई तो उसकी मायूसी और बढ़ गई।
आखिरकार वह रहमत अली के साथ उस बुजुर्ग के पास गई और बहुत रोते हुए कहा, आप अल्लाह के वली हैं, बस एक दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे बेटे की नेमत से नवाजे। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 10 साल तक सब्र और दुआओं का इम्तिहान चलता रहा और इस दौरान उसकी 7 बेटियां हो गईं। जब 7वीं बेटी पैदा हुई तो पहली बार रहमत अली की आंखों में भी आंसू छलक आए। रहमत अली का दिल बेचैन था, ना कोई भाई ना बाप, और अब अगर अल्लाह ने उसे बेटा ना दिया तो क्या वह यूं ही जीता रहेगा? उसने आसमान की तरफ देखा और रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा, या अल्लाह, तेरे हर फैसले में कोई ना कोई बेहतरी होती है। मैंने कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि तू रहमान और रहीम है। तू बिना कहे ही सब समझता है। सुबह हुई, रहमत अली ने हल्का सा खाना खाया और अल्लाह वाले बुजुर्ग के दरबार की राह पकड़ ली। जैसे ही उसकी छुट्टी हुई वह वहां पहुंचा और आंगन में बैठकर इंतजार करने लगा। जब भीड़ कम हो गई तो वह बुजुर्ग के करीब आया और अदब से झुककर बोला, अल्लाह के वली, दूर दूर से लोग यहाँ अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी मुश्किलें हल हो जाती हैं? क्या उनकी दुआएं कबूल होती हैं? बुजुर्ग ने रहमत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लोग आते हैं, सजदा करते हैं, दुआ मांगते हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल करता है, तभी तो लोग बार बार लौट कर आते हैं। मैं तो बस उसका एक अदना सा बंदा हूँ। अगर वह मेरी दुआ कबूल कर लेता है तो मैं सैकड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ। यह सुनकर रहमत अली का दिल बैठ गया। उसने भरे गले से कहा, मुझे 10 साल हो गए आपके दर पर हाजिरी देते हुए। मैंने सिर्फ एक ही दुआ मांगी है कि अल्लाह मुझे बेटे की नेमत से नवाजे, लेकिन अब तक मेरी गोद सुनी ही है। बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखकर बोले, बेटा, इस बार अल्लाह तुझे जरूर बेटे से नवाजेगा, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। रहमत अली ने बेकरारी से पूछा, कैसा काम बाबा? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांकते हुए फरमाया, अल्लाह पाक के नजदीक सबसे अजीम अमल कुरान मजीद की हिफाजत है। यह पाक किताब अल्लाह ने खुद महफूज रखी है, मगर जो इसकी खिदमत करता है अल्लाह उसे अपनी रहमतों से माला माल कर देता है। रहमत अली ने झट से जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी बीवी रोज सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और इसकी बहुत इज्जत करते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुरान सिर्फ पढ़ने और उसकी तिलावत करने से हिफाजत नहीं होती। असली हिफाजत वो है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अल्लाह अगले साल तुम्हें चांद सा बेटा देगा और तुम्हारी जिंदगी नेमतों से भर जाएगी। रहमत अली ने बेसब्री से कहा, बाबा, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। बुजुर्ग ने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें 1 साल के लिए अपने काम से छुट्टी लेनी होगी। गांव के बाहर किसी वीरान जगह पर एक बड़ा गड्ढा खोदना होगा। फिर दिन रात लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाने होंगे और उनसे पूछना होगा कि अगर उनके पास कोई शहीद सफहा यानी कुरान मजीद के वो पन्ने जिनकी बेइज्जती हो रही हो, या कोई पुराना कुरान हो जिसे अब तिलावत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वे तुम्हें सौंप दें। रहमत अली ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग आगे बोले, बेटा, अक्सर लोग कुरान के पुराने पन्नों को कूड़ेदान में डाल देते हैं या उन्हें किसी कोने में रखकर भुला देते हैं। तुम्हें उन्हें हिफाजत से इकट्ठा करना होगा, साफ पानी से धोना होगा और फिर उन्हें उस गड्ढे में दफन करना होगा। यह आसान काम नहीं है, मगर जो इसे करता है अल्लाह उसे ऐसी नेमतें देता है जिनका वह ख्वाब भी नहीं देख सकता। रहमत अली ने बुजुर्ग की बात सुनकर सिर झुका लिया और बोला, मैं तैयार हूं। अगले ही दिन रहमत अली ने गांव के बाहर एक वीरान जगह पर गड्ढा खोदना शुरू किया। 2 दिन की मेहनत के बाद जब गड्ढा तैयार हो गया तो हर सुबह रहमत अली अपने घर से निकलता और अल्लाह के कलाम की हिफाजत के लिए सफर पर रवाना हो जाता। वो गांव गांव घूमता, घर घर दस्तक देता और कहता, अगर आपके पास कोई पुराना कुरान पाक, कोई शहीद सिपारा, जानमाज, दीनी किताब या अल्लाह का कोई जिक्र लिखा हुआ कागज हो जिसकी बेइज्जती हो रही हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे हिफाजत से रखूंगा। कुछ लोग उसकी बात समझकर खुशी खुशी पाक पन्ने उसे सौंप देते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते, मगर उसने किसी की परवाह नहीं की। वो दिन रात मेहनत करता, बेहुरमत कागजात इकट्ठा करता और उन्हें एहतिराम से साफ करके दफन कर देता। यूं ही पूरा 1 साल बीत गया। फिर वो घड़ी आ पहुंची जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। अल्लाह पाक ने उसे एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बेटों की नेमत से नवाजा। जब उसे इस खुशखबरी का पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्र और खुशी के थे। उसने सबसे पहले अपने मुर्शिद की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही बुजुर्ग के पास पहुंचा, उनके कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हुजूर, आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने मुझे 2 चांद से बेटे अता किए हैं। मैंने उनका नाम खालिद और हारिस रखा है। उन्होंने रहमत अली के सिर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है, मगर मेरी एक बात याद रखना, जो नेक काम तुझे इस नेमत तक लाया उसे कभी मत छोड़ना और अपने बेटों को भी इसी राह पर चलाना। रहमत अली जब घर लौटा तो उसकी बीवी और बेटियां खुशी से चमक रही थीं, मगर उसने एक अजीब बात कह दी, अल्लाह ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत दी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा अनोखा काम करूं जिससे मेरा अल्लाह भी राजी हो और दुनिया भी। बीवी ने सोचा कि शायद वह खैरात बांटने की बात कर रहा है, मगर उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैं चाहता हूं कि पूरे गांव के हर घर में एक एक कुरान पाक तोहफे में दूं, क्योंकि इसी पाक किताब की बरकत से अल्लाह ने मुझे यह इनाम दिया है। बीवी की आंखें भर आईं। सुभान अल्लाह, इससे बेहतर तोहफा क्या होगा। अगले ही दिन रहमत अली ने कई कुरान मंगवाए और अपने हाथों से गांव के हर घर में जाकर तोहफे में दिए।
गांव वालों ने उसकी इस नेकी को सराहा और हर तरफ दुआओं की गूंज उठी। वक्त गुजरता गया। जब खालिद और हारिस 7 साल के हुए तो रहमत अली ने उन्हें मदरसे में दाखिल करवा दिया ताकि वे कुरान पाक हिफ्ज कर सकें। उसने अपनी बेटियों को भी दुनियावी और दीनी तालीम दिलाई। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। इस दौरान उसने अपनी तमाम बेटियों की शादी नेक और शरीफ घरानों में कर दी और अल्लाह का बार बार शुक्र अदा किया। खालिद और हारिस अब जवान हो चुके थे। हारिस ने गांव में एक मदरसा खोलकर बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दिया, जबकि खालिद अपने वालिद के साथ कुरान की हिफाजत के काम में मशगूल रहा। एक दिन खालिद ने अपने बाप से अर्ज किया, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि इटली जाऊं, खूब मेहनत करूं और अपने भाई के मदरसे को और बड़ा करूं ताकि दूर दूर से लोग आकर यहां तालीम हासिल कर सकें। रहमत अली की आंखों में उदासी तैर गई। बेटा, तुझे हमने कितनी मन्नतों और दुआओं से पाया है, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। अल्लाह ने जितना दिया है उसी में मैं खुश हूं। मगर खालिद ने बड़ी मोहब्बत से कहा, अब्बा जान, जिसने आपको इतनी दुआओं और मुरादों से नवाजा, उसी पर भरोसा करके मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। यहाँ का काम आप और हारिस भाई संभाल लेंगे, मेरी फिक्र मत कीजिए। खालिद का सफर करीब आता जा रहा था। माँ बाप के दिलों पर उदासी की परछाइयां गहरी होती जा रही थी। उसकी माँ दिन रात दुआ करती, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, उसे हर मुश्किल और आफत से महफूज रख। रहमत अली भी बेचैन था, मगर अपनी बीवी के सामने मजबूती से कहता, अल्लाह ने हमें 2 शेरों से नवाजा है, इसलिए उस पर भरोसा रखो। जो उसके सुपुर्द किया जाए वह कभी जाया नहीं करता। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब खालिद को सफर के लिए रवाना होना था। माँ ने अपने बेटे को गले से लगाया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। फिर उसने अपने आंचल में हाथ डाला और एक नूरानी तोहफा निकाला। बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहान की सबसे कीमती चीज लाई हूँ। खालिद हैरान रह गया। माँ के कांपते हाथों में एक खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ कुरान पाक था। जब भी कोई मुश्किल आए इसे खोलकर पढ़ लेना और अपने अल्लाह को याद करना। खालिद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जान, आपको तो पता है मैं हाफिज एक कुरान हूँ, मेरे सीने में पूरा कुरान महफूज है। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेशक बेटा, मगर फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारे साथ रहे। इसे वहां जाकर लाजमी पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ाना। खालिद ने कुरान पाक को एहतिराम से चूमा, अपने बैग में रखा और अल्लाह का नाम लेकर अपने दोस्तों के साथ सफर पर रवाना हो गया। 2 दिन के लंबे सफर के बाद खालिद और उसके दोस्त इटली पहुंचे। किस्मत अच्छी थी, उन्हें ना तो काम ढूंढने में ज्यादा परेशानी हुई, ना ही रहने की जगह। मगर असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। जिस फैक्ट्री में उन्होंने काम शुरू किया उसका मालिक एक सख्त मिजाज और गैर मुस्लिम शख्स था। काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मेरे कायदे कानून तोड़ेगा उसकी आधी तनख्वाह काट दी जाएगी, ये उसका पहला हुक्म था। फैक्ट्री में हर मजहब के लोग काम करते थे, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, यहूदी, हर तरफ कैमरे लगे हुए थे। हफ्ते में सिर्फ एक दिन इतवार की छुट्टी थी। खालिद और उसके दोस्त सुबह की शिफ्ट में काम करने लगे। मगर खालिद में एक अलग बात थी, वह अपने काम के साथ साथ 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता। हर सुबह काम पर जाने से पहले खालिद 2 घंटे पहले उठता और ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत करता। अल्लाह ताला ने उसे इतनी दिलकश आवाज दी थी कि जब भी वह कुरान पढ़ता तो उसकी आवाज और भी रूहानी हो जाती। फैक्ट्री के जितने भी मुस्लिम मुलाजिम थे सब उसकी तिलावत को बड़े शौक से सुनते, बल्कि गैर मुस्लिम मुलाजिम भी उसकी पुरकशिश आवाज से मुतासिर होकर उसकी तिलावत सुनने लगते। धीरे धीरे उसकी बातों और तिलावत का असर लोगों के दिलों पर पड़ने लगा। फैक्ट्री में कुछ नौजवान गैर मुस्लिम भी थे, मगर खालिद की रूहानी बातें उनके दिलों में उतरने लगी थी। जब भी वह कुरान पाक की तिलावत करता वे हमहू बनकर उसे सुनते। उनकी आंखों में सवाल होते, मगर वह अपनी जगह से हिलने की हिम्मत न कर पाते। एक दिन उनमें से 2-3 नौजवान हिम्मत करके खालिद के पास आए और डरते डरते बोले, क्या तुम हमें भी कुरान मजीद पढ़ना सिखा सकते हो? खालिद ने हैरत से उनकी तरफ देखा। उन्होंने झिझकते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह सुबह सुबह कुरान की तिलावत करें, मगर हमें अपने बॉस से बहुत डर लगता है। अगर उसे मालूम हो गया तो वह हमें फैक्ट्री से निकाल देगा। हमारी पूरी जिंदगी इसी काम पर चल रही है, घर वालों के सारे खर्चे इसी तनख्वाह से पूरे होते हैं। खालिद हल्का सा मुस्कुराया और नरम लहजे में बोला, भाइयों, अल्लाह के सिवा किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर उसने किसी चीज का इरादा कर लिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम अपने बॉस से इतना डरते हो तो फिक्र मत करो, ये राज्य सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। उसने उन्हें तिलावत सिखाने का वादा कर लिया। खालिद ने छुपकर उन्हें तिलावत सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे 1 साल तक सीखने का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि उन्होंने कुरान मुकम्मल कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब फैक्ट्री में कई गैर मुस्लिम नौजवान इस्लाम कबूल कर चुके थे। फैक्ट्री का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी से काम करने लगे थे, मगर यह तब्दीलियां बॉस की आंखों में चुभने लगी। अब बहुत हो गया, मैं इसे बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। यह मेरी ही फैक्ट्री में आकर मेरे ही मुलाजिमों का मालिक बना बैठा है। अब इसे जीने नहीं दूंगा। आने वाला दिन खालिद का आखिरी दिन होगा। खालिद हमेशा की तरह सुबह उठकर बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। उसकी दिलकश आवाज हवा में गूंज रही थी। तभी अचानक बॉस गुस्से से आग बबूला होकर आया और एक जोरदार लात मारकर खालिद को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने खालिद के हाथ से कुरान पाक छीना और फेंक दिया। मगर खालिद ने तिलावत बंद नहीं की, क्योंकि उसे तो पूरा कुरान याद था। बॉस ये देखकर और भी भड़क गया। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया,
जल्दी से माचिस लाओ, आज मैं इसके सामने इसका कुरान पाक जलाऊंगा। अब मैं देखता हूं कि इसका अल्लाह क्या करता है। खालिद बिलख बिलख कर रो पड़ा, या अल्लाह, तूने ही फरमाया है कि तू इस किताब की हिफाजत करेगा, तो आज अपनी ताकत दिखा दे। नौकर माचिस लेकर आया, बॉस ने उसे जलाया और कुरान पाक की तरफ बढ़ाया। मगर तभी जैसे ही माचिस की लपट कुरान पाक की तरफ बढ़ी, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। जलती हुई तीली बॉस के कपड़ों पर गिर पड़ी और फिर उसके कपड़े धू धू कर जलने लगे। वह चीखता हुआ इधर उधर भागने लगा। उसके नौकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग और तेज हो रही थी। जब आग बुझी तो उसकी हालत और बिगड़ गई। सांस लेना मुश्किल हो गया, जिस्म पर अजीब अजीब जख्म बनने लगे, खून के फव्वारे फूट रहे थे। डॉक्टर आए मगर कोई बीमारी ना मिली। फिर अचानक उसकी आंखों से भी खून बहने लगा। पूरे हॉस्पिटल में उसकी चीखें गूंजने लगी। फिर अचानक उसकी रूह कैद से निकल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह। बॉस एक जलील और दर्दनाक मौत मर गया। फैक्ट्री के लोग ये मंजर देखकर कांप उठे। खालिद जो पिंजरे में कैद था, उसे रिहा कर दिया गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने सजदा किया और बस इतना कहा, अल्लाह के आगे किसी का तकब्बुर नहीं चलता। जिसने उसकी किताब की बेअदबी की, वो अजाब का शिकार हो गया। इसके बाद फैक्ट्री के तमाम गैर मुस्लिम नौजवानों ने इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद की सच्चाई, उसकी इस्तिकामत और अल्लाह की कुदरत ने हर एक के दिल पर गहरा असर छोड़ा। तकब्बुर और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसके लिए अल्लाह राहें आसान कर देता है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जो इसे मिटाने की कोशिश करेगा, वो खुद मिट जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखें।